अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपने दोस्तों अहबाबों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। मुझे मुफ्ती साहब ये बोल रहे हैं ना कि इस तरह से मतलब कुरान पाक की तिलावत किया करें या कुछ इस तरह का काम किया करें, लेकिन ये माशरा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो तो एक पिछले साल मैंने एक नात तैयार की, किसी ने ऑनियर नहीं की। क्यों नहीं की ऑनियर? भाई आप कौन है और आपके पास क्या जाविया है? आप कौन है, आपके पास क्या जाविया है ये तोलने का कि ये माशरा एक्सेप्ट नहीं करता है? आपकी एजुकेशन क्या है? आप कोई डॉक्टर है? आप मतलब आपको कैसे पता है कि ये माशरा एक्सेप्ट नहीं करता है? हाउ डू यू नो? उस टाइम क्यों नहीं मेरी नात को ऑनियर किया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। क्यों नहीं आप किया? बात कर रही हैं? Why? आपकी नात को ऑनियर नहीं किया जाएगा। कल को मैं नात पढ़ता हूँ, मेरी नात ऑनियर नहीं होती है, खुदा ना खास्ता, तो मैं कहूँ कि मैं चौक में डांस करना शुरू कर दूंगा। ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैं कितनी दफा बोल चुकी हूँ, ये सब मैंने सिर्फ पाकिस्तानी टीम के लिए किया, पाकिस्तानी टीम के लिए किया, पाकिस्तानी टीम के लिए। नाज शरीफ पढ़ना कोई मजाक नहीं है। मीडिया वाले भी इसकी बदकारी से वाकिफ थे कि उसने नाज शरीफ पढ़ के वही काम करना है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह के लोग इस्लाम का तकद्दस पामाल करते हैं। हमारे मुल्क में बेशुमार माएँ बहनें मौजूद हैं जो नातख्वान हैं और टीवी पे आना चाहती हैं, मगर टीवी पे ना आने की वजह से उन्होंने कंदील की तरह कोई भी शर्मी तो नहीं की, नात के तकद्दस को पामाल नहीं किया। तो कंदील बलोच की जब आप कमेंट्स करते थे तो उसकी फैमिली पढ़ती थी, उसकी फैमिली बहुत अरसे से ये कह रही थी कि यार ये कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। उसका भाई इलिटरेट था, इतना अंदाजा नहीं था। उसको लोग जाके दिखा दे, देखो यार तुम्हारी बहन ने ये वीडियो की। उसको वीडियो से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी कमेंट से थी। उसको लोग जाके गालियां देते हमारी बहन ये कर रही है। तो उसका सारा कत्ल आप लोगों ने करवाया है। इसकी भी खोपड़ी खाली है, ये भी अकल से पैदल है। इसको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अब इसको देखो, वकार ज़का अपनी बहन के बारे में कहता है कि तुम लोग कंदील के कातिल हो इसलिए कि गालियाँ देते और गलत कमेंट कर रहे थे। अरे जिस तरह वो काम कर रही थी उसके लिए ऐसे ही कमेंट आने थे, गालियाँ ही उसको पढ़नी थी। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। पूरी उम्मत मुसलमान को उसने नाराज़ किया हुआ था। अल्लाह ताला ऐसी घिनौनी मौत से हम सबको बचाए, आमीन। कैमरा नहीं कर रहा, हालांकि कैमरा इनके पास है, तस्वीर ये बना रही है। मैं तो बड़े सब्र और सुकून से बैठा हूँ। बलोच ने एक YouTube चैनल भी बना रखा था और इनकी मुतनाज़ा वीडियोस जो वो सोशल मीडिया पर रिलीज करती थी, यही वीडियोस इनकी कमाई का जरिया थी। इतनी गालियाँ पड़ती थी कि मैं समझती थी कि मैंने क्या किया है। अच्छा, गालियाँ देते हैं, गालियाँ क्यों पड़ती थी? जब मुझे इतना बुरा बोलते थे, जब इतना बुरा बोलते थे, इससे अच्छा है कि आप बुरे बन जाओ। ये बात बताएं कि आपके घर वालों ने कभी आपको समझाया या मना किया या आपको कोई राय दी अपनी? मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया, बहुत दफा मना किया। इवन वो तो चाहते भी नहीं है कि मैं शोबिज में काम करूं, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं चाहते। मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाके ये सारा कुछ करती हूँ, वो कभी भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं बहुत इज्जतदार फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। उन्होंने कभी इस चीज में मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो उनका क्या कसूर है कि उनको यानी इंसल्ट्स मिले? यानी लोग तो उनको देते होंगे ना ताने? बिल्कुल देते होंगे। तो उनका क्या कसूर है? देखिए, मैं बहुत ही जिद्दी लड़की हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा जिद्दी और बिगड़ी हुई लड़की हूँ, ठीक है। स्ट्रिप्टीज को ऑफर दिया मोटिवेशन के लिए, और इतनी बड़ी कुर्बानी मैंने देने का क्यों बोला? पाकिस्तान के लिए बोला। लेकिन अब सीरियसली मेरे लिए इतना ज्यादा अजाब खड़ा हो गया मुझे। अच्छा, मुझे बताएं कि स्ट्रिप्टीज का आपने एक ट्रेलर भी तो दिया था लोगों को, वो सही था कि वो कोई किसी ने फेक वीडियो बना के दी है? जी बिल्कुल, मैंने ट्रेलर दिया था और फेक नहीं था, उसमें मैं ही थी, बिल्कुल मैं ही। कि कंदील बलोच इमरान खान और विराट कोहली से खुलेआम प्यार का इजहार करके सुर्खियों में आई थी। तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रही थी। हाल में उन्होंने एक गाना भी ट्वीट पर पोस्ट किया जिसमें वो बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही थी। अपनी तस्वीरों और वीडियो के चलते वो अक्सर आलोचकों के निशाने पर रहती थी। नील कहती है कि मुफ्ती के साथ जो मैंने किया ये अल्लाह की पकड़ है। अल्लाह ताला की अपनी पकड़ सबसे मजबूत है, वो किसी का मोहताज नहीं। जो अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है वो कंदील ही की तरह निशान इबरत बन के रह जाता है। कवि ने सारी जिंदगी गुनाह किया, सारी जिंदगी पता नहीं उसने क्या क्या गुनाह किया। उसको एक दिन खुदा की पकड़ में आना था और वो आए हैं। ये तो खुदा की तरफ से लिखा हुआ था कि उसने बेनकाब होना था मेरे हाथों। सोशल मीडिया पर चर्चा और अक्सर विवादों में रहने वाली पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच की हत्या कर दी गई है। कंदील की हत्या मुल्तान में उनके ही घर पर भाई ने की।
है। उधर मॉडल कंदील बलोच को डेरा गाजी खान के इलाके शाह सदरुद्दीन के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द